नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूँगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, हमारे घर में या सभी के घर में यह समस्या पाई ही जाती है जो आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। आखिर हमारे घर में लक्ष्मी माँ है या नहीं है, हम कैसे पता करें? कहीं से अगर हमारे घर में पैसा आता है तो वह तुरंत खर्च हो जाता है। ऐसा क्यों? आखिर हम लोग भी कहीं कमाने के लिए जाते हैं तो हमारे तुलना में दूसरे व्यक्ति ज़्यादा कमाते हैं और हम क्यों कम कमाते हैं? इस सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण आपके घर से ही जुड़ा हुआ है। आखिर आपके घर में ही वह कोई ना कोई कार्य हो रहा है जिसके कारण माँ लक्ष्मी आपके घर में आना तो चाहती है, लेकिन उस कार्य की वजह से नहीं आ सकती है। कार्य करने का भी एक तरीका होता है दोस्तों। अगर हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं तो घर की सुख शांति के लिए करवाते हैं, घर में लक्ष्मी लाने के लिए करवाते हैं। घर में अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो उसके स्वास्थ्य ठीक करने के लिए करवाते हैं, क्योंकि सारे पूजा का अपना अपना महत्व होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में भी पैसा का समस्या है, अगर आपके घर में भी लक्ष्मी माँ नहीं रुकती है तो उसका उपाय क्या किया जा सकता है, लक्ष्मी जी को घर में कैसे लाना चाहिए, और सबसे बड़ा महत्व का बात कि लक्ष्मी जी का मूर्ति या तस्वीर कहाँ लगाना चाहिए। लक्ष्मी जी का पूजा तो वैसे सारे व्यक्ति करने जानते हैं, लेकिन इसका महा उपाय आज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले माँ लक्ष्मी को घर लाने का उपाय में आप इलायची लीजिएगा। इलायची इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर आपके घर में किसी भी तरह का बुरा असर है, बुरा प्रभाव है, तो आप सब जानते हैं इलायची के दाने जैसे कि काले होते हैं, जिससे कि आपके घर की रक्षा होगी। इलायची आपको लेते समय ध्यान रहे कि वह खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा करके आप 7 इलायची ले सकते हैं। 7 इलायची लेना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यह विधि आपको 7 दिनों तक करना है। ऐसा करने से माता रानी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगी। इलायची लेते समय ध्यान रहे कि वह ज़्यादा काला भी ना रहे, हरा रहे। और इसके साथ आपको 7 लौंग का टुकड़ा लेना है। हाँ दोस्तों, लौंग का टुकड़ा वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इससे निगेटिविटी घर से बाहर जाती है। कोई भी नकारात्मक अगर ऊर्जा आपके घर में है तो अगर आप लौंग का दिया जलाते हैं तो उससे वह सारी चीज़ें दूर हो जाती है। लक्ष्मी जी को घर लाने में भी यह बहुत ही बड़ा उपयोगी चीज़ होता है। अगर आपके घर में लौंग है तो आप बिना टूटा हुआ 7 लौंग ले लीजिएगा। 7 लौंग ले करके उसी इलायची में रख दीजिएगा। साथ ही साथ इन दोनों के साथ आप 7 टुकड़ा हल्दी का रख दीजिएगा। आप सभी को पता है कि हल्दी हम सभी के लिए कितना पवित्र माना गया है। किसी भी विवाह में हल्दी का एक अपना महत्व होता है। अगर हल्दी ना हो तो विवाह कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। लक्ष्मी पूजा, गणपति पूजा या किसी भी भगवान का अगर हम लोग पूजा करते हैं तो हल्दी साथ में दुब्बी और अक्षत भी जरूर चढ़ाते हैं। बहुत जगह पाया गया है कि जब भी हम लोग विष्णु भगवान जी का पूजा करते हैं तो उनके पास भी हम लोग हल्दी और दुब्बी चढ़ाते हैं। ऐसा करने से भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इन सभी के साथ आप एक सिक्का भी डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आपके पास 1 का सिक्का है तो आप 1 का सिक्का डाल दीजिए, नहीं तो आप 11 का सिक्का डाल सकती हैं। ध्यान में इस बात को भी रखना बहुत ज़रूरी है
कि अगर आप 11 रुपये रख रही हैं तो वह सिक्का होना चाहिए, नोट का इसमें आवश्यकता नहीं है। और आप जब सिक्का उसमें रख रही हैं तो आप उसे लाल टीका लगाना मत भूलिएगा। लाल टीका लगाने के बाद आप इसे सिक्का को उसी लौंग इलायची में रख दीजिएगा। अब इन सारे चीज़ को आप एक लाल पोटली में रख दीजिएगा। ध्यान रहे कि जब आप पहले इलायची रखिएगा, लौंग रखिएगा, हल्दी रखिएगा, तब आप अपने अनुसार 1 या 11 रुपये का सिक्का रख दीजिएगा। ऐसा करने के बाद आप मोटरी को, जो आपके पास पोटली रहेगा, उसके मुंह को अच्छे से बंद कर दीजिएगा। ना ही तो उसके अंदर हवा जाना चाहिए और ना ही तो कहीं से भी वो फटा होना चाहिए। ऐसा करने के बाद अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का तस्वीर रखे हुए हैं या आपके मंदिर में गणपति लक्ष्मी जी हैं तो आप उनके पास यह पोटली रख सकते हैं। अगर आपके पास छोटा सा मूर्ति है जहाँ की मंदिर में यह पोटली नहीं रखा जा सकता है तो आप मंदिर के नीचे भी साफ सुथरा स्थान पे यह पोटली को रख सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि जितने भी पोटली में सामान है सब नकारात्मक ऊर्जाएं, आपके घर में अगर धन नहीं आती है, इन सब को दूर कर देगी। पोटली को रखते समय जब भी आप रखिए वहाँ पे थोड़ा सा अक्षत जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि किसी भी सामान को मंदिर में रखने के पहले उसके नीचे कोई ना कोई वस्त्र या कुछ ना कुछ रखा जाता है, तो पोटली के नीचे आप थोड़ा सा अक्षत रख दीजिएगा। इसी तरीका से 7 शुक्रवार उस पोटली को रखना है। पोटली रखने के बाद जब 7वां शुक्रवार हो जाएगा तब उसके बाद उस पोटली को खोल करके जितने भी आपने इलायची, जितने भी लौंग रखे हैं उसमें से सब में से 2-2 टुकड़ा निकाल करके उसे एक लाल कपड़ा में बांध करके आप अपने पैसे वाले स्थान पे रख दीजिएगा। ऐसा करते ही आपके घर में कहीं ना कहीं चमत्कार देखने को मिलेगा। अगर आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो वह चली जाएगी। कहीं भी कोई भी पैसा का समस्या है तो वह आपके घर में जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। जो भी बचा हुआ इलायची और लौंग सब है उसे आप चाहे तो अपने ही घर के पास में स्वच्छ स्थान पर रख दीजिएगा, उसे बाहर मत फेंकिएगा। ऐसा करने से यह पूजा कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। इसी तरीका से आप अपने घर में लक्ष्मी माँ को ला सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।